लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। इस पे अगर मैं किसी लोगों को अवेयर नहीं करूँगा तो उनके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। वो अपनी बेबसी का इजहार करके आपसे पैसे मांगते हैं। वो यूँ कहते हैं, जो पर्स था वो मैंने अपनी अलिया को, वाइफ को दे रखा था और वो उन्होंने कहीं से गलती से गिरा दिया है उसमें। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। दिल से वो हुआ है कि यार बहुत से लोग इस बार ठगी का शिकार होने वाले हैं और उनको किसी न किसी ज़रिए से मुझे बचाना है। बिल्डिंग नंबर 185 में एक हुजाजे कराम होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। वो अभी तक जेल में है। अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करें और जल्द से जल्द वो लोग लौट के अपने घर को जा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आफताब मक्कातुल मुकर्रमा से। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि हज या उम्रे पे मक्कातुल मुकर्रमा आते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें और वीडियो ख़त्म होने के बाद से इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। आप अपने किसी एक मुसलमान भाई को यहाँ हो रहे बहुत ही बड़े स्कैम से बचा सकते हैं। इस टॉपिक पे मैंने पहले कभी भी वीडियो नहीं बनाया है जानबूझ करके। मुझे लगता था कि अगर इस टॉपिक पे मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं हरम शरीफ की इमेज थोड़ी सी ख़राब नज़र आएगी या फिर लोग जो है थोड़ा से डरे हुए, थोड़ा सहमे हुए से यहाँ पे आएंगे। तो इसकी वजह से मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। इस पे अगर मैं किसी लोगों को अवेयर नहीं करूँगा तो उनके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। कि दुनिया में हर एक किस्म के लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो बुरे लोग हैं उनका कोई धर्म, कोई ईमान नहीं होता है। वो कहीं भी होकर के झूठी बातें कर सकते हैं, लोगों को ठग सकते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। अगर आप पहले कभी मक्कातुल मुकर्रमा आए हो उम्रे पे या फिर हज पे तो ये चीज़ आप भी तस्दीक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि गलत लोग हैं। वो अपनी बेबसी का इजहार करके आपसे पैसे मांगते हैं। वो यूँ कहते हैं कि भाई हम आए हैं उम्रे पे, मेरा पैसा जो है गुम हो गया है, मेरा वॉलेट गुम हो गया है, सिर्फ मैं होटल में हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अल्लाह के वास्ते मेरी कुछ मदद कर दें। ठीक है। और हमारे जो भाई लोग हैं वो भाई इतने भोले होते हैं कि भाई घर, अल्लाह के घर के सामने कोई मदद की गुहार कर रहा है तो हम उसकी मदद क्यों ना करें। तो समझते हैं कि भाई चलो कोई नहीं, उसका मामला जो है उसके ऊपर है, मेरे मामला जो है मेरे ऊपर है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ और जो भी पैसे होते हैं उसको मदद के तौर पे उसको हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ पे होता है आपके साथ फ्रॉड। ऐसे लोग जो है इवन काबा शरीफ के सामने तक आपसे पैसे मांगते हैं। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ ना जाने कितने मेरे दोस्त अहबाबों के साथ ऐसा हुआ है। हज 2024 के एक हुजाजे कराम हैं जिनका नाम रियाज है। ये पिछली वीडियो में भी आपने इनको देखा होगा। इनके साथ एक वाकया रिसेंटली घटा है और आप ये जो वाकया है आप खुद इनकी ज़ुबानी सुने। सही करते हुए हमें एक जनाब मिले। उनके साथ एक छोटी बच्ची थी, गोद में रखी थी उन्होंने, और एक उनकी वाइफ थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था और वो बिल्कुल रुआंसे से हो रखे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं भाई, आप हम थोड़ी मदद चाहिए। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पर्स था वो मैंने अपनी अलिया को, वाइफ को दे रखा था और वो उन्होंने कहीं से गलती से गिरा दिया है। उसमें हमारे सब आइडेंटिटी कार्ड्स और पासपोर्ट, जो भी इंफॉर्मेशन थी उनकी कंट्री रिलेटेड, और उनके पैसे सब थे, वो कहीं गिर गए हैं। तो हमने रिपोर्ट लिखवा दी है और अब लेकिन कुछ दिन के लिए हमें गुजारे के लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ मदद चाहिए। तो उसमें हमने क्या कहते हैं, मदद की नीयत से उनको 100 रियाल दे दिए। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर जब हम वापस पहुँचे होटल अपने रूम में, तो वहाँ पे पता चला कि बाकी लोगों के साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनसे मदद मांग रहे थे। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि वो लोग बेईमान लोग हों, है ना, वो ठग हों। तो इसलिए सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर हरम में या हरम के आसपास, है ना, आपको एहराम में या बिना एहराम के कोई आपसे इस तरह की मदद की गुहार लगाता मिले तो इतना हेल्प कर दीजिए कि हाँ, उनको कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास पहुंचा दीजिए। अगर वो जेन्युइन हुए तो वो ज़रूर जाएंगे, और अगर जेन्युइन नहीं हुए तो फिर आप कम से कम अपने जो मुश्किल से कमाए हुए पैसे हैं, जो आपने इकट्ठे किए हैं हज के लिए, वो आप अपने पैसे बेईमान लोगों को देने से बच सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम हरम में आए हैं, कोई हमसे मदद मांग रहा है तो उसको ना कैसे कहें। लेकिन एक तरीके से जो आपने सदक़े के लिए अगर पैसे रखे हैं तो उनको जो असली हकदार हैं उन तक पहुंचाएं, कि आपके जो ऐसे पैसे हैं वो किसी नाजायज़ इंसान को तक ना पहुंचे, उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखें। सही बात है।
ये अपने बीबी बच्चों के साथ आएंगे, अपने बच्चों का हवाला देंगे, बीबी का हवाला देंगे, इवन बुजुर्ग लोगों को भी साथ में लेकर के आएंगे और कहेंगे कितने बुजुर्ग लोग हैं। तो जब ये सारा सिनेरियो जब आप देखते हैं तो आपके दिल में रहम आ ही जाता है। तो भाई चाहे वो मक्का हो, चाहे वो मदीना हो, चाहे काबा शरीफ के सामने अगर कोई आपसे इस चीज़ की गुहार करता है मदद के लिए, और उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर वो बोलता है भाई हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है, हमारे पैसे खो गए हैं, आप उसको बोलें कि भाई एक काम करते हैं, मैं तुमको जो है ना यहाँ पुलिस के पास लेके चलता हूँ, यहाँ का जो शुरता है उसके पास लेके चलता हूँ, और वो इंशाल्लाह तुम्हारी हेल्प कर देगा। वो जब तक तुम्हारी हेल्प नहीं करता है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसे आप कुछ भी बोल दें, देखिएगा वो फ़ौरन वहाँ से भागेगा, वहाँ पे रुकेगा नहीं। वो आपके पास आने के बाद से आपसे पूछेंगे कि भाई आप कहाँ के हैं, आप इंडिया के हैं कि पाकिस्तान से। अगर आप इंडिया से बोलेंगे तो वो इंडिया के किसी स्टेट का वो जगह बता देगा। अगर आप पाकिस्तान बोलेंगे तो पाकिस्तान, मतलब दिखाना चाहेगा कि भाई मैं आपके ही मुल्क का हूँ, आपका ही करीबी हूँ, तो आप किसी भी तरीके से मेरी मदद करें। जी जी जी, इसने भी ये ऐसे सेम किया चीज़ है। आपके साथ भी हुई थी। हाँ, आपने बोला इंडिया तो वो बोला भाई हम श्रीनगर के रहने वाले हाँ, हैं। जी जी जी, श्रीनगर कश्मीर को बता के तो हमें लगा कि हाँ भाई अपने देश का है, अब थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हाँ तो, ये तो चीज़ भाई के सबसे 100 रियाल जो है ना वो चले गए। आपके पैसे नहीं जाने चाहिए बस। ये रियाज भाई दोबारा गए हुए थे हरम शरीफ, वो सही कर रहे थे, तो वो सेम बंदा जो है उनको वहाँ पे मिल गया। वो उसको लेकर के कोने में आते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ में फ्रॉड किया है। क्योंकि रियाज भाई जब घर पे पहुंचे अपने, यहाँ पे अजीजिया होटल में पहुंचे, तो उनको रियलाइज़ हो गया था कि मुझे लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और उन्होंने करीब 150 रियाल उस बंदे को दिए थे। तो उस बंदे को सही करते के दौरान उनको लेकर के आते हैं एक कॉर्नर में और बोलते हैं तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मुझे मालूम है। इतना बात होता है तब तक जो है उसकी बीवी भी आ जाती है। तो ये बोलते हैं कि भाई मैं इस शख्स से बात कर रहा हूँ, इस बंदे से बात कर रहा हूँ, आप जो है ना मुझे टच कीजिए, ना मैं आपको टच कर रहा हूँ, आप ना महरम है मेरे लिए, तो मुझे इससे बात करने दीजिए। उस बंदे से बोलते हैं ये कि भाई मुझे पता है तुमने मेरे साथ ठगी की है, तुम मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो फ़ौरन मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। वो बंदा जो है फ़ौरन 150 रियाल निकाल करके उनके हाथ में दबा दिया कि भैया, और फ़ौरन वहाँ से भाग गया। वो पता होगा कि हरम शरीफ में हज़ारों कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग जो है पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो पैसे लेते हैं वो आपकी रजामंदी से लेते हैं। आप खुद उनको उनके हाथ में पैसे देते हैं, वो चोरी नहीं कर रहे होते हैं, इसकी वजह से वो पकड़ में नहीं आते हैं। अच्छा, हज 2023 का एक वाक़या है। बिल्डिंग नंबर 183 में एक खातून रहती हैं, एक बहुत ही बुज़ुर्ग सी खातून थी, वो कि यूपी से आई हुई थी। उनके साथ वाक़या यूँ होता है कि वहीं वो सफ़ा मरवा के बीच में होती हैं और एक शख्स उनके पास आके कहता है कि अम्मा ज़रा हमको चेंज दे दीजिए। वो एहराम की हालत में होता है, तो वो 500 का नोट दिखाता है और बोलता है कि अम्मा हमको चेंज की ज़रूरत है, हमको चेंज दे दीजिए, चेंज दे दीजिए। अब वो बुज़ुर्ग थी, उनको समझ में आया नहीं, वो पूरे पैसे अपने निकाल के देखिए भैया हमारे पास चेंज नहीं है, यही हमारे पास जो पैसे यही है। वो बंदा जो है उनका पूरा बटवा लिया और वहाँ से भाग गया। उनके पास में करीब 2000 रियाल थे। वो बेचारी यहाँ पे आई और आकर के इतना ज़्यादा रोई, इतना परेशान हुई, क्योंकि उनके पास टोटल मिला कर के 2000 रियाल ही थे, और उनके पास शॉपिंग करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, खाना वाना के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी। जो कुछ भी राशन पानी लेकर के आई थी उसको इस्तेमाल किया। खैर वो हम लोगों से मुलाकात हुई तो हम लोगों से जितना हो सका हम लोगों ने उनकी हेल्प करी। लेकिन इस चीज़ से आप नसीहत लीजिए कि अगर कोई ऐसे शख्स मिलते हैं आपको जो पैसे की डिमांड करते हैं या फिर चेंज मांगते हैं, वो एहराम की हालत में भी हो सकते हैं, काबा शरीफ के सामने भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए और प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा था कि इस वीडियो को मैं बनाऊँ, लेकिन जब मैं ये रियाज़ भाई का वाक़या जब मैं सुना हूँ तो दिल से वो हुआ है कि यार बहुत से लोग इस बार ठगी का शिकार होने वाले हैं और उनको किसी न किसी ज़रिए से मुझे बचाना है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप रोड क्रॉस करें आपको सावधानी से रोड क्रॉस करना है। हज 2023 का एक वाक़या है। बिल्डिंग नंबर 185 में एक हुज्जाज़े कराम होते हैं, वो मस्जिद अल राजी से नमाज़ पढ़ करके आ रहे होते हैं अपनी बिल्डिंग में, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते में। होता क्या है कि दो लोग रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, ज़्यादा उम्र नहीं होती है, मेरे ख़्याल से 55-60 के बीच में उनकी उम्र होगी। और जो मर्द हजरात होते हैं वो जल्दी से रोड क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी खातून होती हैं वो पीछे साइड में ही रह जाती हैं। अब दूसरे एंड पे पहुंचने के बाद से ये इनको बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ, जल्दी आओ, रोड क्रॉस करो। बुलाते रह रहे हैं, बुलाते रह रहे हैं। अब ये कह रही हैं भाई सामने से गाड़ी आ रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डांट के बोला जल्दी आओ, रोड क्रॉस करो। अब बेचारी पहला कदम रखती हैं आगे रोड पे और एक गाड़ी जो है अचानक से सामने आती है, उनको
उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनका एक पैर फ्रैक्चर होता है, हाथ भी फ्रैक्चर होता है। खैर वो सर्वाइव कर जाती हैं, लेकिन उसके बाद से दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब जो उनके हस्बैंड हैं वो बाद में रोए जा रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उस वक्त में उनको समझ में नहीं आया कि भाई उस वक्त में या तो हम हाथ पकड़ करके अपनी खातून को रोड क्रॉस करा लें, या फिर इतना इंसिस्ट ना करते, भाई पहले देखते गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, रास्ता क्लीन है, तब जा कर के रोड क्रॉस करने देते। वो इतना उनको फोर्स किए कि मजबूरन उनको जो है अपना पैर आगे बढ़ा करके रोड क्रॉस करने की कोशिश करनी पड़ी और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो भाई इस चीज़ का ख्याल खास तौर से रखें। यहाँ गाड़ियाँ बहुत ही फास्ट चलती हैं। जब आपको लगे कि रेड सिग्नल हो गया है तभी आप रोड क्रॉस करें। आपके घर खानदान से कोई हज के सफ़र पे आया है तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताइएगा आप कि भाई रोड क्रॉस नहीं करना है इस तरीके से। जब देखिए रेड सिग्नल हो गया है तभी रोड क्रॉस कीजिए। तो भाई दूसरों को बताते रहेंगे ये सारी चीज़ें तो उनके जहन में रहेगा कि भाई अपने साइड के लोग हैं, यहाँ का माहौल डिफरेंट होता है, चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती हैं, तो उनको बताते रहेंगे तो उनके दिमाग में रहेगा ये सारी चीज़ें। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप हरम शरीफ में हैं, मक्का मदीना कहीं किसी जगह कोई भी सामान गिरा हुआ है, चाहे पैसा गिरा हुआ है, चाहे किसी का बैग है, किसी का मोबाइल है, कुछ भी चीज़ आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचेंगे कि अरे हमारे भाई इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा रहम दिल होते हैं, चाहे कहीं भी, खैर मुल्क के जो भी मुस्लिमीन होते हैं हमारे बहुत रहम दिल होते हैं। सोचते हैं यार हम हरम शरीफ में आए हैं तो हम एक खिदमत कर लें, हम दूसरों की हेल्प कर दें। तो वो क्या करेंगे, वो पैसे उठाएंगे, वो मोबाइल उठाएंगे, उठा करके जाकर पुलिस वालों को देंगे कि भाई हमको ये चीज़ वहाँ पर मिली। इतना भी नहीं करना है भाई। आपके पास सबसे बड़ी दिक्कत लैंग्वेज की है। आप जो है सामने वाले बंदे को ट्रांसलेट करके समझा नहीं पाएंगे। पुलिस वाला समझेगा कि आप चोरी कर रहे थे या क्या कर रहे थे। आप उसको जब तक एक्सप्लेन करेंगे तब तक आप जो है हवालात के अंदर होंगे। सेम वाक़या जो है पेश हुआ था। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और आप सभी हज 2024 में जितने भी हुज्जाज़े करम आए हैं सबसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा मेरी तरफ से कि पिछले हज 2023 में एक हाजी ऐसे थे, एक बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, 22-23 साल की मेरे ख़्याल से उम्र होगी। वो ऐसा ही एक वाक़या पेश हुआ था। अल्लाह जाने क्या मसला हुआ उनके साथ में और उनको जो है दोषी करार दे दिया गया, जबकि शायद ऐसा नहीं था, या अल्लाह आलम, मैं कुछ इस पे कह नहीं सकता हूँ। वो अभी तक जेल में है। आप उन लोगों के लिए ख़ास दुआ करें, जो भी लोग यहाँ के जेल में बंद हैं उनके लिए ख़ास दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन लोगों पर रहम करें और जल्द से जल्द वो लोग लौट के अपने घर को जा सकें। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा कोई वाक़या पेश होता है तो आप बिल्कुल भी भाई ऐसा ना कीजिए। कहीं कुछ भी सामान गिरा हुआ है, छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको होगा वो उठाएगा, है ना। पुलिस वाले को मिलेगा तो उठाएगा, नहीं मिलेगा तो वो पड़ा रहेगा, लेकिन आपको नहीं उठाना है। आप मुसीबत को अपने ऊपर लेकर के ना आए, है ना भाई। तो इस चीज़ का ख्याल आप जो है ख़ास तौर से रखें। और चौथी चीज़ का ख्याल ये रखें कि अगर आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर इवन आपकी वाइफ, खातून, जो लोग भी हैं, अगर आप यहाँ बस स्टैंड पे चढ़ते हैं, कोशिश करें पहले उनको चढ़ाएं, वो सही से बस के अंदर चढ़ जाएं, उसके बाद से आप चढ़ें। और जब भी आप बस से उतरें तो मेक श्योर करें कि आपका जो सामान है, या तो आपका बैग या तो आपका मोबाइल, वो आपके साथ में है। ऐसा ना करें कि आप बस के अंदर ही छोड़ दें, ठीक है। तो इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बस पे आपको चढ़ना हो, चाहे वो अजीज़िया से हरम शरीफ जाना हो या फिर कहीं ज़ियारत पे जा रहे हैं, आपके साथ कोई आपके बुज़ुर्ग हैं या फिर इवन आपकी खातून हैं, तो मेक श्योर करेंगे भाई उनको पहले चढ़ाएं और जब वो सही तरीके से बस में चढ़ जाएं फिर आप जो है बस में चढ़ें। और जब बस से आप उतर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपके पास आपके जो भी सामान हैं, चाहे वो आपका बैग हो गया या फिर आपका जो है मोबाइल हो गया, ये आपके पास में हो, ठीक है। और कहीं भी आप बाहर निकलते हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है, डिहाइड्रेशन का शिकार हमें नहीं होना है, हमें पानी पीते रहना है, हमें छाते का इस्तेमाल करना है। हमारे पास अगर गॉगल्स हैं तो इसको लगा कर रखें। अपने बिल्डिंग से बाहर निकलें तो मेक श्योर करें कि आपके पास एक पानी की बोतलें हों, कुछ खाने पीने का सामान आप एक छोटे से बैग में आप ले करके चलें। हमें डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होना है, पानी जो है हमें पीते रहना है, सफिशिएंट अमाउंट में पीते रहना है। बाहर धूप बहुत तेज़ हो रही है, छाता लेकर के मैं खुद देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि एक तो उम्रा किए हैं तो बाल पूरा हलक है और धूप में इस तरीके से जा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगी आपकी। हमारा मेन टारगेट जो है हज है, वो 5 दिन का जो अरकान है वो हमें सही तरीके से करना है। तो इसके लिए हमारी सेहत सही सलाम से होना चाहिए, खाना पीना सही तरीके से आप खाएं यहाँ पे, ठीक है। और अपने साथ में हो सके तो ये गॉगल्स है, इसका इस्तेमाल करें। आंखें खोलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, आंखें जो है दबा दबा कर रखेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको बता दूंगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस चीज़ में आसानी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है
है प्लीज़ इसको दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखते रहें मेरे। अगर आप इस पूरे हज के सफ़र को लाइव देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मुझे मैसेज करें। जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँ और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। तो अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़।